आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए होंगे प्लांट्स का एक मुख्य हिस्सा जिसे हम फ्लावर कहते हैं। इसे हम प्लांट्स का मुख्य जनन अंग भी कहते हैं। तो फ्लावर के बारे में बहुत सारा टॉपिक बताए थे। यह नेक्स्ट टॉपिक है कि फ्लावर में एक पार्ट्स होता है जिसे हम कैलेक्स कहते हैं, जिसको हिंदी में बाह्यदल पुंज कहते हैं। तो बाह्यदल पुंज कभी कभी अपने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर लेता है, अर्थात मॉडिफाई कर लेता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाह्यदल पुंज का रूपांतरण मॉडिफिकेशन ऑफ कैलेक्स। बाह्यदल पुंज क्या करता है, अपने रूप को मॉडिफाई कर लेता है। अगर बाह्यदल पुंज अपने रूप को एक नली के समान कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नलिकावत। नालिकावत, ट्यूबुलर अंग्रेजी में कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है गुल मेहंदी है। अगर बाह्यदल पुंज अपने रूप को अगर सूल के जैसा कर लेता है, कांटा जैसा कर लेता है, उसे हम बोलते हैं सूलमय। अंग्रेजी में इसे स्पाइनस कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है सिंघाड़ा। देखिएगा सिंघाड़ा, पानी का जो सिंघाड़ा होता है पानी में, उसका जो जानवर का जो सींग होता है उसी जैसा जो होता है, ऐसे रहेगा उसका कांटा। तो कांटा वह जो है एक मॉडिफाइड कैलेक्स है। मॉडिफाइड वो कैलेक्स है सिंघाड़ा में। अगर बाह्यदल पुंज अपने रूप को सल्क जैसा अगर प्रदान कर लेता है, उसे हम सल्कमय कहते हैं। इसको अंग्रेजी में स्कली या स्केलेस कहते हैं। एग्जाम्पल में इसका सूरजमुखी। अगर बाह्यदल पुंज अपने रूप को अगर छाता जैसा कर लेता है, इस तरह से कर लेता है छाता जैसा, जिसे हम बोलते हैं छत्र, हुड कहते हैं, जिसे एकोनिटम प्लांट्स में। इसके बाद हम आते हैं दूसरे टॉपिक में। देखिएगा जब फ्लावर जैसे ही खिलता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही फ्लावर खिलता है, उसका जो दल पुंज होता है, तो फूल खिलते ही वह गिर जाता है। तो उसे हम बोलते हैं क्या, आशुपाती कहते हैं। उसे हम आशुपाती कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि फूल खिल जाने के बाद उसका जो दल पुंज का जो पेटल है वह मुरझा कर गिरता है, उसे बोलते हैं पर्णपाती। उसे हम पर्णपाती कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि फूल में जो दल पुंज है तब तक रहता है जब तक कि फल उसमें, मतलब फल बनने तक उसमें दल पुंज लगा रहता है। उसे हम बोलते हैं परसिस्टेंट अर्थात चिरस्थायी कहते हैं। इसलिए इसका तथ्य जो दिया गया, इसका जो तथ्य है, दल पुंज के फूल में लगे रहने की कालावधि के आधार पर इसे 3 समूहों में बांटा गया है, आशुपाती, पर्णपाती और चिरस्थायी। मतलब यहाँ पर क्या है, फूल खिलते ही अगर दल पुंज गिर जाता है उसे हम आशुपाती कहते हैं। फूल खिलने के बाद अगर उसका पेटल मुरझा कर गिरता है, उसे हम पर्णपाती कहते हैं। और फूल में दल पुंज तब तक रहता है जब तक फल रहता है, मतलब फल बनने तक रहता है, उसे हम परसिस्टेंट कहते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर कहा जाए कि फ्लावर में कौन ऐसा पार्ट्स है जो नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मतलब गैर प्रजनन अंग, मतलब वह प्रजनन क्रिया में भाग नहीं लेता है। फ्लावर का कौन ऐसा पार्ट्स है जिसे हम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फूल का कौन ऐसा भाग है जिसे हम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। एक है कैलेक्स और कोरोला। मतलब बाह्यदल पुंज और दल पुंज को नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। गैर प्रजनन अंग का ही हिस्सा है। समझ गए होंगे।